हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.6। और हम लोग आज जो पढ़ेंगे 20 नंबर के प्रॉब्लम से पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम में आपको कह रहा है कि इंटीग्रेट द फंक्शंस, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो आपको इंटीग्रेट इसमें करना है, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले ना आप क्या करोगे, आई इक्वल टू लिख दोगे और इंटीग्रेट का साइन लगा दोगे। अब देखो आपका प्रॉब्लम क्या है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, और आप यहाँ dx तो ज़रूर ही लगाओगे। ठीक है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। अब आप इस जगह थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। आपने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा होगा और वह फार्मूला है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू, ध्यान से समझो बच्चों, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सोचो कि इस x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे जो कि हमारा काम का फार्मूला बनेगा। तो अब सोचो कि यहाँ x और x के जगह पर हम tan थीटा लिख देते हैं तो 2 tan थीटा बन जाता है। यहाँ 1 है, ठीक है, प्लस है, और x के जगह पर अगर हम tan थीटा लिखते हैं तो tan स्क्वायर थीटा होता है जो कि साइन 2 थीटा के इक्वल होगा। और ये साइन इनवर्स के साथ जो होगा तो ये काम का चीज़ बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ tan थीटा रखते हैं तो ये फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और हमारा काम का चीज़ बन रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। ध्यान से समझना। और जैसे ही आप tan थीटा ले लोगे ना तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। और आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ जैसे ही आप ये tan थीटा लगाओगे तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, और साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा का इक्वल होगा। तो आपको कितना आसान होगा ये समझिएगा। तो आप x के जगह पर tan थीटा रखोगे। ठीक है, और आप क्या करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, आप दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, ध्यान से आप समझो। और dc ऑफ tan थीटा है, ये भी आप क्या करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में ही निकालोगे। तो यहाँ देखो आपका क्या हो गया, dx बाय डी थीटा। और tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन आपका क्या होगा तो आप जानते ही हो, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, तो यहाँ हमारा 1 है, जैसा कि आप जान रहे हो। अब देखो जी, dx और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू, ये जो है ना सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो I इक्वल टू, यहाँ हमारा क्या है, साइन इनवर्स है जी, और 2 और x के जगह पर आपको क्या लेना है तो आप tan थीटा लोगे। ठीक है, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और x के जगह पर tan थीटा लेना है, और tan थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बच रहा है जो dx, इसके dx के जगह पर आपको क्या लेना है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ रहे हो ना। अब देखो जी, यहाँ है साइन इनवर्स, ठीक है, और 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, तो आप कहोगे कि साइन 2 थीटा। तो यहाँ आप साइन 2 थीटा ले लो, और यहाँ आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और आपने फार्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा, होता है ना। तो यहाँ साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा है, तो यहाँ क्या होगा, 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। अब ये 2 को आप बाहर कर दो, 2 को बाहर कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
ठीक है। आप यहाँ आई इक्वल टू भी लिख दो। अब देखो आप ध्यान से, अब आप ना बाय पार्ट करोगे, क्या करोगे आप, बाय पार्ट करोगे बच्चों, ठीक है। और ये वाला जो है ना आपका फर्स्ट पार्ट है, ये वाला आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। आप इसको यू से सपोज करो, इसको भी से सपोज करो, और आपने ये फार्मूला पढ़ा है u इंटू भी, ठीक है, dx, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। और आपने पढ़ा है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, u इंटू ये सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और फिर इस दोनों का जो इनटू का भी इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है बहुत पहले ही, इसी पर आपको करना है। अब देखो आई इक्वल टू 2 इंटू ये जो थीटा है आपका क्या हो जाएगा, थीटा इंटू, ठीक है, फिर दूसरा वाला जो भी है इसका इंटीग्रेशन यानी सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसका इंटीग्रेशन, फिर आप माइनस का साइन दो और पूरे का इंटीग्रेशन, लेकिन दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और फिर नहीं ये पहले वाले का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, समझ रहे हो ना। और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन निकालते हो तो यहाँ आप क्या दे दोगे, डी थीटा दे दोगे, ठीक है, डी थीटा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। एक बार फिर से समझ लो, देखो ये 2 है तो बाहर है, ये पहला वाला लिख दिए, u है तो u, और फिर दूसरे वाले का क्या इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, ये जो u है इसका डिफ्रेंशिएशन और v वाले का इंटीग्रेशन और फिर इस दोनों के इनटू का इंटीग्रेशन। अब देखो i इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2 है, और यहाँ थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो टेन थीटा होता है, जैसा कि आप जानते हो। ये और ये कट गया, 1 से इंटू करोगे तो 1 तो ख़त्म ही हो जाएगा। और यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो टेन थीटा होता है, ठीक है, टेन थीटा और डी थीटा बचा। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, आई इक्वल टू 2 हमारा क्या है, थीटा टेन थीटा, ठीक है, यहाँ माइनस ये टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा, ठीक है, समझ रहे हो ना। और फिर क्या होगा, प्लस सी आप लास्ट में दे सकते हो, ठीक है। तो आई इक्वल टू आपका क्या हुआ समझिएगा, 2 इंटू थीटा टेन थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग मॉड कॉस थीटा, और यहाँ प्लस सी हो गया, ठीक है। अब आप देखो आपका आपने क्या किया था, पुट जो किया था ना, x इक्वल टू टेन थीटा पुट किए थे, ठीक है जी, यानी कहने का मतलब टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, और आप थीटा अगर निकालोगे तो टेन उस पार जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत आपको नहीं है। अब आप कॉस थीटा को अगर करना चाहोगे तो कैसे करोगे, तो देखो आप ऐसे करोगे, देखिए मैं आपको बता रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल टू एक्स है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और ट्रिगोनोमेट्री में आपने फार्मूला पढ़ा है ना p/b। अब बताओ p आपका क्या है, x है, और b आपका क्या है, 1 है। अगर आप h निकालोगे तो फार्मूला क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p आपका क्या हो गया x, तो x स्क्वायर और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, समझ रहे हो ना। यानी क्या हो गया, इसको ऐसे लिखोगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ना कॉस थीटा निकाल दोगे, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, b/h होता है ना, क्योंकि आपको कॉस थीटा का काम लग रहा है ना बच्चों, तो b के जगह पर क्या लिखोगे 1, और बाय h के जगह पर क्या लिखोगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू ये जो थीटा है, ये थीटा और टेन थीटा है ना, थीटा है और टेन थीटा है, तो थीटा के जगह पर आप क्या लिख दोगे, टेन इनवर्स एक्स लिख दोगे, क्या लिख दोगे, टेन इनवर्स एक्स।
जहाँ जहाँ ये आपका थीटा है वहाँ आप tan इनवर्स x लिखे, और tan थीटा के जगह पर क्या लिख दोगे, तो x लिख दोगे। ठीक है, प्लस लॉग ये मॉड कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखोगे, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड है। ठीक है, समझ रहे हो, और फिर प्लस सी आप लास्ट में दे देना। अब देखो जी, यहाँ टू से इंटू करेंगे तो 2 इंटू ये पहले एक्स लिख दिए, फिर क्या लिख दिए, tan इनवर्स एक्स। फिर देखो जी आपका यहाँ क्या हो जाएगा। अब देखो आपने यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक हम इसको क्या किए, 2 से इंटू कर दिए, तो यहाँ क्या हो गया 2x इंटू tan इनवर्स एक्स। अब देखो जी, अब यहाँ हम क्या कर दिए, इसको भी कर देते हैं 2 से इंटू, तो 2 लॉग। ठीक है, और यहाँ आप इसका मॉड को हटा दीजिए, तो यहाँ क्या होगा 1 बाय ये रूट अंडर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बिग ब्रैकेट दे देते हैं, इस पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस सी है, समझिएगा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस 2 लॉग, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर यहाँ -1/2। ठीक है, इसका अपोजिट लिख दिए, ऐसे समझिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पर हाफ है। ठीक है, इसका अपोजिट लिख दिए। ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर गया, तो ये आपका प्लस हाफ है, तो यहाँ क्या हो गया -हाफ, और नीचे 1 हो गया। ठीक है, और ऐसे भी आप इसको अगर तोड़िएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर क्या है आपका -हाफ है, तो माइनस का मतलब क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पर हाफ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 लॉग और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पर जो हाफ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अपोजिट किए तो यहाँ क्या लिख दिए -1/2, क्योंकि ये जो आपका है ये 1 आपका नीचे आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये है, तो ये आपका अपोजिट हो गया, ये आपका ऊपर गया और ये नीचे आया, तो इसका ये जो आपका प्लस हाफ है ना, यहाँ -हाफ हो जाएगा, और यहाँ प्लस सी लिख दिए। और आपने एक फार्मूला पढ़ा था लॉग एक्स पर पावर ए रहेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो उसी तरह इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x इंटू tan इनवर्स एक्स, और यहाँ देखिए +2 है। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, लॉग एक्स पर पावर है ए, तो ए लॉग एक्स, तो यहाँ क्या होगा, ये आपका क्या होगा -हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये और ये आपका कट हो गया, तो क्या हो गया 2x tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2x tan इनवर्स एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ। अब आप 23 नंबर के प्रॉब्लम पर आ जाओ। आपको इसमें कह रहा है कि ये किसके इक्वल्स का होगा, आपका ऑप्शन वाला है, ऐसा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो भाई सॉल्यूशन करके देख ही लेते हैं। सबसे पहले हम लोग i दे दिए, हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, ई पर पावर एक्स है और इस पर पावर क्यूब है जी, और डी एक्स है। तो सबसे पहले ना आप x³ = t को सपोज कर लो। ठीक है, और फिर आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो यहाँ आपका क्या होगा dc ऑफ x³ = dt/dx। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा dc ऑफ xn, ये होता है nxn-1, तो यहाँ क्या हो जाएगा n आपका क्या है 3x और n-1 क्या होगा 3 में 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, =dt/dx। समझोगे बच्चा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो ना तो क्या हो जाएगा 3x² dx = dt, और 1 को करोगे तो क्या हो जाएगा dt। ठीक है,
अब आपका ये एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई थ्री हो जाएगा, है ना। अब आई इक्वल टू यहाँ देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, डी टी बाय थ्री लिखोगे। और यहाँ ई है और एक्स क्यूब को क्या सपोज किए हो, टी, तो यहाँ टी रख दो। यहाँ तक आप समझ रहे हो। यहाँ कुछ नहीं है, वन है, तो वन बाय थ्री को बाहर कर दिए। अब यहाँ क्या बचा, ई टी डी टी, तो वन बाय थ्री और ई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टी प्लस सी। ठीक है। अब देखो जी, वन बाय थ्री ई और टी आपका क्या है, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस सी। तो आपका ऑप्शन देखो, आपका ऑप्शन क्या है, ए वाला ऑप्शन सही होगा, वन बाय थ्री ई पर पावर एक्स क्यूब प्लस सी, ये आपका ऑप्शन ए राइट जाएगा। समझ रहे हो ना। अब आप 24 नंबर के सॉल्यूशन पर आ जाओ। इसमें भी आपका इंटीग्रेट निकालना है। तो आई इक्वल टू देते हम लोग क्या है, ई पर पावर एक्स है इंटू सेक एक्स है जी, इंटू वन प्लस टेन एक्स है और डी एक्स है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ ई एक्स तो है ही, इस सेक एक्स से आप मल्टीप्लाई करो। सेक एक्स और वन को करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सेक एक्स और टेन एक्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ क्या है आपका डी एक्स है। समझ रहे हो आप। अब आप एक काम और कर लो, ये ई एक्स से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है, प्लस फिर ई एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, और ये पूरे पर डी एक्स है। ठीक है। अब आप सपोज करो बच्चा, ई एक्स इंटू सेक एक्स को टी से सपोज कर लो। ठीक है। अब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन निकालो, तो ये आपका u है, ये आपका v है, और आपने फार्मूला पढ़ा है u इंटू वी, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी सी ऑफ ई एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, इसको छोड़ो, फिर प्लस दो, फिर इस बार u को छोड़ दो और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकाल दो, और फिर क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। अब देखो ई एक्स का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ई एक्स हो जाएगा और सेक एक्स प्लस ई एक्स, ठीक है, और डी सी ऑफ सेक एक्स का क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, डी टी बाय डी एक्स। यहाँ कुछ नहीं है आपका, तो वन है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस ई एक्स सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ये डी टी और वन क्या हो गया आपका, डी टी हो गया। अब आई इक्वल टू यहाँ देखो आप, यहाँ ये पूरे के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हो ना, ई से सेक एक्स प्लस ई सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आया है, तो आप इसके जगह पर क्या लिख दोगे, पूरे के जगह पे आपका डी टी आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा आपका क्या आया, डी टी आया है। और डी टी का क्या होगा, टी होगा, टी प्लस सी, और टी देख लीजिए हम किसको सपोज किए, इसको सपोज किए हैं, ई एक्स सेक एक्स प्लस सी। आपका ऑप्शन देखो बी में राइट जा रहा है, ई एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी, यही आपका ऑप्शन हुआ। तो चलिए आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।